आज का पुरुषार्थ। हम सभी मास्टर सर्वशक्तिवान के टाइटल से सुसज्जित हैं और ये टाइटल किसी और ने नहीं दिया, स्वयं सर्वशक्तिवान ने दिया है। क्यों दिया? क्योंकि जैसे ही हम उसके बच्चे बने, उसने अपनी शक्तियां हमें दे दी, क्योंकि वे जानते हैं कि माया इतनी प्रबल है, उसको ये जीत नहीं पाएंगे। इसलिए अपना हाथ सिर पे रखा, फील करेंगे और सर्व शक्तियाँ प्रदान कर दी। शक्तियाँ हमारे पास आ गई हैं। अपने मंदिरों में देखा होगा, किसी देवी को 4 भुजा, किसी को 6, किसी को 8, किसी को 16 दिखाते हैं। जितनी जितनी शक्ति किसी ने धारण की, उसी रूप में उनकी यादगार चली आती है। तो हम अपने अंदर सारी शक्तियां धारण कर ले। 8 शक्तियों के बारे में तो आप जानते हैं। इसके अलावा ज्ञान का बल, पवित्रता का बल, पुण्य कर्मों का बल, दुआओं का बल, ये भी हमारी शक्तियां हैं। सेवाओं का भी बल, श्रेष्ठ चिंतन का भी बल, शक्तिशाली संकल्पों का भी बल, बाबा की याद का सबसे बड़ा बल। तो हमारे पास शक्तियाँ ही शक्तियाँ हैं। हम उनकी स्मृतियों में रहें। स्नेह का भी बल होता है। स्नेह के बल से बहुत काम हो जाते हैं दुनिया में। तो हम चेक कर लें कितनी शक्तियाँ हमारे पास हैं, सहन कर सकते हैं या नहीं। जो शक्तिशाली होंगे वो विघ्नों पर विजयी होंगे। बाबा एक चीज़ सिखाते हैं, हम चेक कर ले जब से हम ज्ञान में आए, विघ्नों पर, माया पर कितनी विजय हुई है हमारी। उस अनुसार हम अपनी भुजाओं को यानी शक्तियों को जान सकते हैं। हमने बार बार हार खाई है, चाहे वासनाओं से, चाहे क्रोध से, या विजयी रहे हैं। थोड़ी हार खा के फिर विजयी हो गए, फिर सदा के लिए विजयी हो गए। क्योंकि हमारी यादगार है गणेश, विघ्न विनाशक, और उसको विद्यापति भी कहते हैं। विद्यापति का अर्थ होता है मास्टर नॉलेजफुल, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान और ज्ञान देने वाले। तो ज्ञान में भी बल होता है। ज्ञान की बातों को यूज करके हम विघ्नों को पार कर सकते हैं। एक व्यक्ति के सामने विघ्न आ गया, वो बहुत परेशान हो सकता है, अपने को उदास कर दे, व्यर्थ सोचने लगे, सारी शक्तियाँ नष्ट हो जाए। दूसरे व्यक्ति के पास वही विघ्न आता है, वो सोचता है मेरे साथ तो भगवान है, आया है चला जाएगा। विघ्न तो दुनिया में आते ही हैं, ये तो चैलेंजेज हैं, हमें इनको पार करना ही है। वो व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। तो ये ज्ञान का बल कहलाता है। ये ज्ञान का बल भी बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए योग लगाने के साथ जिनका योग कम लगता है, उनमें बल भी कम रहता है। जो मास्टर सर्व शक्तिवान के नशे में नहीं रहते, उनमें भी बल कम रहता है। लेकिन जो ज्ञान का यूज नहीं करते, उनमें भी कम बल रहता है। तो ज्ञान का यूज करें। इसके लिए ज्ञान की जो बहुत सुंदर बातें हैं, जो हमारी सोई हुई स्थिति को जगा दें, जो हमारे उमंग उत्साह को बढ़ा दें, जो हमें प्रेरित कर दें, जो हमें हमारी शक्तियों की याद दिला दें, हमारे कर्तव्यों की याद दिला दें, ऐसी ज्ञान की गहरी बातें सभी को अलग से नोट करके रखनी चाहिए। नोट करके छोड़ नहीं देना चाहिए, उनको पढ़ते रहना चाहिए, ताकि समय पर वे याद आती रहें। और आप देखेंगे समय पर एक अच्छी बात याद आ गई, मन हल्का हो जाएगा, समस्याएं भागती नजर आएंगी। मान लो आप चिंता में हैं और आपको याद आ गया, बाबा ने कहा चिंताएं मुझे दे दो, मैं बैठा हूँ ना,
आपने चिंताएं बाबा को दी, आप हल्के हो गए। हल्के होंगे तो मन की शक्तियाँ बढ़ जाएंगी, समस्या हल हो जाएगी। इस तरह ज्ञान का बल, योग का बल, इन सब से हम अपने को विघ्न विनाशक बनाएं। ओम शांति।